सो हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अनदर वीडियो। और ये शुरू करते हैं वीडियो नंबर 7। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? फोर लूप पढ़ लिया। कोडिंग पहले शुरुआत में पढ़ा था, बेसिक कोडिंग होती क्या चीज़ है। फिर पढ़ा था क्या क्या किया जाता है इसमें, लूप्स पढ़े थे, फंक्शन फंक्शन कैसे क्या चीज़ होते हैं, सबकी बेसिक नॉलेज दी थी पहले। उसके बाद इफ एल्स कंडीशंस और स्विच केसेस, नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड इफ एल्स लूप्स तो आज पढ़ेंगे। खैर, पूरी तरह से कल पिछले वाले में फोर लूप्स ही पढ़ लिया था एक। पहले बॉयलर कोड डाल लेते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर लूप। तो पढ़ लिया हमने। लूप तीन तरह के होते हैं, पिछली वीडियो में बताया था, फोर वाइल और डू वाइल। अब आते हैं वाइल और डू वाइल लूप पर, क्योंकि फोर लूप तो हो चुका है। तो वाइल लूप में क्या रहता है, देखो वाइल लूप का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। वाइल, ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड आता है। मतलब पहले वाइल के अंदर आती है कंडीशन, अगर वो कंडीशन सही होती है तो अंदर का लूप एक्सिक्यूट करता रहता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसको करेंगे कैसे एक्सिक्यूट? जैसे मैंने दे दिया, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे दे दिया इंट p इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैंने यहाँ कह दिया भाई टी ग्रेटर देन जीरो, सी आउट टी, और इसके अंदर मैं टी को बढ़ाता रहा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले टी की वैल्यू ये जो 10 है वो 10 दे देगी। ठीक है, अब लिखा है इसमें जब तक टी की वैल्यू जीरो से बड़ी रहे। पहला केस आएगा जैसे कि, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पे होगा माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अब यहाँ पे कितनी है 10, तो 10 ग्रेटर देन जीरो है, तो है तो ये अंदर वाला लूप, जो अंदर वाला जो कोड है वो एक्सिक्यूट कर जाएगा, जिसमें क्या लिखा है सी आउट टी। तो पहले 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर 10 की वैल्यू एक कम हो जाएगी, टी माइनस माइनस तो 9 हो जाएगी। तो यहाँ जाएगा टी की वैल्यू 9। यहाँ तो 10 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो लूप में ये जो टू टी है इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। अब उसके लिए 9 हो गई, तो 9 भी ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर से ये प्रिंट हो जाएगा टी यानी कि 9। फिर 8 हो जाएगी, 8 भी ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर से 8 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके ये लूप चलता रहेगा। अब पहले इसको एक्सिक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 1 तक सारी जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो गई। ये है भाई लूप का स्ट्रक्चर। अब डू वाइल का क्या है, इसमें एक डू का कोड आता है, सी आउट टी, वाइल टी ग्रेटर देन जीरो। टी माइनस माइनस। अब मैंने किया किया इस वाइल वाले कोड को कर दिया कमेंट आउट। कमेंट क्या होता है बता ही चुका हूँ, ये कोड एक्सिक्यूट नहीं होगा अब नीचे वाला ये है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का क्या सिस्टम है, डू पहले ये काम को कराता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। और इस चक्कर में हो क्या जाता है कि ये कम से कम एक बार तो हमेशा ही एक्सिक्यूट एक्सिक्यूट करेगा। मतलब तुमने कोई चीज़ डाली है, कंडीशन भले ही सही है गलत है, पहली बार में भी गलत है तो भी ये पहली बार तो कर ही जाता है, क्योंकि पहले ये डू कराता है, मतलब पहले काम कराएगा फिर कंडीशन चेक करता है। तो पहली बार में क्या हो जाता है, पहले इसने काम करा दिया फिर कंडीशन चेक की, गलत निकली, लेकिन फिर भी तो उससे पहले काम तो हो ही चुका है। ये सिस्टम है इसका। तो उसको चला के देखते हैं। तो देख फिर से 10 से लेके 1 तक काउंटिंग प्रिंट हो गया। अभी कैसे प्रिंट हुई, तो उसने यहाँ पे सबसे पहले सी और टी गिर दिया, टी की वैल्यू थी 10, फिर 10 की वैल्यू 9 हो गई। चेक की कि क्या ये टी जो है यानी 10 जो है वो, सॉरी यहाँ पे 9 गया ना, 9 ग्रेटर देन जीरो है, जीरो ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर से इसने प्रिंट करा दिया 9। फिर 9 की वैल्यू यहाँ पे 8 8 हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टी इक्वल्स टू टी माइनस वन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है यही एक, टी माइनस माइनस। यूनिटरी जो ऑपरेटर है बताया भी था मैंने आपको ऑपरेटर्स में। अब क्या है, 8 आ गई वैल्यू, तो 8 भी ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर से ये एक्टिव हो जाएगी वाली कंडीशन। फिर 7 7 हो जाएगी टी की वैल्यू, 7 भी ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर से 7 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से वाइल और डू वाइल लूप काम करते हैं। अब एक केस आता है इनफाइनाइट लूप का। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ पे टी प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब टी की वैल्यू थी 10, 10 प्रिंट हो गया। फिर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, अब 11 भी ग्रेटर देन जीरो। फिर 11 के बाद हो जाएगी 12, 12 भी ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे। फिर ये 13 हो जाएगी, 13 भी ग्रेटर देन जीरो, तो फिर से ये टी प्रिंट हो जाएगा यानी कि 13। ऐसे कर करके ये कंडीशन कभी फाल्स हो ही नहीं रही है, क्योंकि हम बढ़ाते जा रहे हैं 10 को 11 12 13, और ये जितने पॉजिटिव नंबर होंगे वो ग्रेटर देन जीरो तो हमेशा ही रहेंगे। तो ये हमेशा ही वाली कंडीशन फॉलो होती रहेगी। अब कंडीशन जब हमेशा सही रहेगी तो ये प्रिंट होता हमेशा होता रहेगा, तो ये बंद कब होगा,
ये बंद जब होगा जब पूरी आपकी रैम की मेमोरी खत्म हो जाएगी लिखने वाली। देखिए जैसे ये मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको, देखना। ये लो, सॉरी, मिस्टेक। 1 सेकेंड, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, 1 सेकेंड, पहले वाइल लूप में आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने डाल दिया वाइल टी ग्रेटर 0, यहाँ पे कर दिया टी प्लस प्लस। ठीक है, एंटर, और ये बंद कर दिया। और यहाँ पे आ गया ये कंडीशन। ठीक है, अब मैं इसको एक्सक्यूट करा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए कंटिन्यूसली और प्रिंट होते जा रहे हैं नंबर्स। मैंने उसको पूरा डिलीट ही कर दिया, नहीं तो फालतू में मेरा मेमोरी भर रही होगी। जब तक आपका स्पेस रहेगा रैम का तब तक ही प्रिंट कराता रहेगा। एकदम मोमेंट ऐसा आएगा जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ओवरलोडिंग, तब फिर वो अपने आप ही क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम। तो आपको ये सब नहीं करना है, इनफाइनाइट लूप से आपको बचना है, ये प्रोग्रामिंग के लिए सही नहीं रहता है। ठीक है, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आगे और भी कंटेंट रखेंगे और फिर सीरीज भी लाएंगे बहुत अच्छी सी प्लस प्लस में।